सब कुछ अतिशय पूज्य गुरुदेव का है। पूज्य गुरुदेव वहाँ बैठे बैठे सब कुछ कराते जा रहे हैं, वहीं से वो मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी तो सब कुछ, ये पूरा माहौल, ये पूरा परिसर मंगलमय और पवित्र बन चुका है। सोचा था कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, इतनी गर्मी में एक चैलेंज है, लेकिन जो गुरुदेव के प्रति भक्ति है, गुरुदेव के प्रति आस्था है, तो उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया। और मैं अंदर से गदगद हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है? इस जंगल में भी इतने सारे जन समुदाय को देखकर सब कुछ पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जन्म तो पशु भी लेता है और मानव भी लेता है, पर मानव दानव भी बन सकता है और महामानव भी बन सकता है। महामानव वे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन को जितेंद्रीय बनाया है और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक किया है। और महामानव अर्थात जो मानवों में पूज्य है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति कर्म से महान होता है और एक व्यक्ति जन्म से महान होता है। हमारे तीर्थंकर भगवान जन्म से महान है, कर्म से महान नहीं है। और वो कर्म से महान क्यों है? उसका कारण ये, कर्म से महान ऐसे उन्होंने ऐसे पूर्व में कर्म कर दिए हैं कि उनको जन्म से महानता प्राप्त हुई है। हम लोग कर्म से महान होते हैं, लेकिन हमारे भगवान जन्म से महान होते हैं। निश्चित मान के चलना, इस महामानव को मानव पर्याय बड़ी पूज्यता से मिलती हैगी। और आप एक प्रश्न रख रहा हूँ, आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ लोगों में अगर आप पास हो जाते हैं, कहाँ गई वो सीईओ गंज बसोदा वाली, मीटिंग के लिए चली गई हमारे, कहाँ गए अध्यक्ष साहब, एसडीएम साहब, मेरे ख्याल से 1 करोड़ लोगों में वो पास होते होंगे, तो आप बहुत खुश होते हैं। आप पूरे सब जगह मिठाइयाँ बांटते, आपको ऐसा लगता है बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। परंतु एक बहुत विशेष बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो मनुष्य पर्याय आपको प्राप्त हुई है, वो अनंत जीवों में से आपको प्राप्त हुई। इसकी बहुमूल्यता तो समझो। क्या वो मनुष्य पर्याय है जिसे आपने प्राप्त किया है? इस त्रस और स्थावर काय में मनुष्य का समय कितना कितना कम है, बहुत कम है। जिसे एक पत्थर को ऊपर फेंका जाता है, वो कितनी देर ऊपर रहेगा और पुनः नीचे आ जाता है, वैसे ये मनुष्य पर्याय है। इतनी बहुमूल्य मनुष्य पर्याय को पाकर हम उसे विषयों में, राग में, द्वेष में, मोह में, भोगों में, वासनाओं में, इंद्रियों की अधीनता में व्यर्थ गवा रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हम करते चले जा रहे हैं। आज का हमने गर्भ कल्याणक में आप लोगों के लिए बहुत सारी उत्तम उत्तम बातें बताई थी। 10 क्षेत्रों में के माध्यम से मैंने आपको बात बताई थी, लेकिन कुछ आज बहुत अच्छी बात करने आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, आपकी स्थिति से वाकिफ करने के लिए। आप कहाँ हैं, क्या हैं, किस परिस्थिति में हैं, आज उसकी बात करने जा रहा हूँ। कुछ अलग ही विषय को लेकर आज का मेरा उद्बोधन हैगा। 10 प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में पूछूंगा। अब पूरे 10 प्रश्न नहीं पूछ पाऊंगा मैं आपसे, इतना समय नहीं है, लेकिन भूमिका रख रहा हूँ इन 10 प्रश्नों की। और इन 10 प्रश्नों से मैं आपको तोलने को बोल रहा हूँ, अपने आप का निरीक्षण करने को बोल रहा हूँ, अपने आप के जीवन को खोलने के लिए बोल रहा हूँ, अपने आप के जीवन को पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। आज आपकी परीक्षा लेने में आया हूँ। सब लोग परीक्षा में बैठना चाहते हैं? बोलो तो सही, हाँ या ना। तो फिर परीक्षा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि अपना अपना मोबाइल ऑन कर लो, अपने पास कॉपी पेन है तो कॉपी पेन लिख लो, परीक्षा लूंगा। देखता हूँ कितने लोग इस परीक्षा में पास होते हैं। लौकिक परीक्षा में तो आप पास हुए हैं, फर्स्ट भी आए होंगे, गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गए यहाँ पर। मैं आज पारलौकिक परीक्षा में आपको कितने नंबर मिले हैं, आपको स्वयं को जांचना है कि मेरे कितने नंबर हैं। जो पास हो रहे हैं उनके लिए मेरा वचनों से आशीर्वाद, सिर्फ उनके लिए वचनों से आशीर्वाद। जो फर्स्ट आएंगे उनको मेरा हाथ से आशीर्वाद। और जो हाथ उठा कर दे दिया ना, कौन जो फर्स्ट आ रहा है वो, और जो मेरिट में आ रहे हैं उनको मन से भी, वचन से भी, और दोनों हाथ काय से भी आशीर्वाद। अब आप काय में आएंगे, आप पास होंगे कि आप फर्स्ट में आ रहे हैं, कि आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ये तीनों चीजें आपके बीच में मैंने रख दी है। और अनंत अनंत बार आशीर्वाद देने के बाद अगर मान लीजिए इतने लोगों में कोई फेल हो रहा है, अगर मान लीजिए फिर भी अगर महाराज जी हम फेल हो गए तो क्या करेंगे? तो वो हमारे विद्यालय में भर्ती हो जाए, हम उसे बिना ट्यूशन के कोचिंग देकर मेरिट में ले आएंगे।
वेलेट कर रहे हैं मेरिट में लाने के लिए। तो हमारे विद्यालय में जो भर्ती हुआ है, ध्यान रखना, वो कभी फेल नहीं होगा। और हमारी फीस भी बहुत कम है, बहुत कम फीस लूँगा मैं आपको। अपने विद्यालय में अगर भर्ती करना है तो वो फीस क्या है? मात्र सच्चा समर्पण। आप सच्चा समर्पण दे देना, इतनी सी फीस है। बोलो हमारे विद्यालय में भर्ती हो गए? आप हो गए, सब लोग हो गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग बोल रहे हो सच्चा समर्पण करके आप अगर हमारे विद्यालय में भर्ती हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पेपर कितने नंबर का है महाराज जी? तो पेपर 100 नंबर का पेपर आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। कितने नंबर का? 100 नंबर का पेपर आपके बीच में रख रहा हूँ। और पेपर 100 नंबर का है तो पेपर कितने हैं? आप लोगों के शायद 7 पेपर होते हैं। मैं 10 पेपर आप लोगों के बीच में खोलूंगा। कितने? 10 पेपर आप लोगों के बीच में खोलूंगा। उन 10 पेपरों में 100 नंबर है। 100 नंबर का तात्पर्य क्या है? एक पेपर के कितने नंबर? 10 नंबर। तो 10 पेपर के कितने नंबर? 100 नंबर। और 100 नंबर में से आप अपनी खुद की मार्किंग कर लेना। पास होने के लिए तो कितने नंबर चाहिए? 33। फर्स्ट डिवीजन के लिए कितने चाहिए? 60 से ऊपर। और मेरिट लिस्ट में कितने चाहिए? अब मेरिट लिस्ट में तो आप समझ लो जिसमें डी वाला मामला हो जाए, 75 के ऊपर हम मेरिट लिस्ट में ले लेंगे। अब हमें ये देखना है कि मैं फेल हुआ हूँ, मैं पास हुआ हूँ, मैं फर्स्ट में आया हूँ या 75 में डी में लाया हूँ। अब देखता हूँ क्या आपकी पोजीशन बनती है, क्या आपकी रैंक बनती है। आपने खूब गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है, लेकिन हमारे इस पारलौकिक विश्वविद्यालय में आपने क्या प्राप्त किया है? ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात, लौकिक अध्ययन में नकल नहीं कर सकते, पर हमारे विद्यालय में नकल करना अनिवार्य है। जितनी आप नकल करोगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे आपके। जैसे जैसे नकल करोगे, मैंने भी नकल करी है तब यहाँ पहुँच पाया हूँ। सच कह रहा हूँ, नकल के बिना नहीं आया हूँ। कुछ गुरुदेव को जब देखा था तो यही जुनून था, यही सपना था कि गुरुदेव जैसे आपने अपना जीवन बनाया है, प्रयास करूंगा आपके जैसे बनने का। जैसे आपने नमक का त्याग, मीठी का त्याग, हरी का त्याग किया, जैसे आप 2 महीने में कैश लॉस करते हो, जैसे आप वृत्ति परिज्ञान करते हो, प्रयास किया, वहाँ तक पहुँच नहीं पाया हूँ मैं। वो कहाँ, मैं कहाँ, मैं तो उनके चरणों की धुन हूँ। लेकिन नकल करी है, लेकिन नकल करने का प्रयास किया है। थोड़ी हिम्मत करिए उनके जैसे नकल करने की। तो इस विद्यालय में नकल करने की पूरी छूट है। आप पूरी तरीके से नकल कर सकते हैं। तो बस 33 में पास होना और 60 से ऊपर में फर्स्ट डिवीजन में आ जाना और 75 से ऊपर में डी हो जाना, डिक्टेशन हो जाना। तो एक काम करते हैं महाराज जी, फिर मेरिट में कौन आएगा? ये लफड़ा हो रहा है। चलो ठीक है, चौथा ऑप्शन और दे देता हूँ। फिर मेरिट किसको दें? तो मेरिट के लिए जो 90 से अधिक आएगा वो मेरिट वाला। बात खत्म। 4 ऑप्शन हो गए। 33 में पास, 60 से ऊपर में फर्स्ट डिवीजन, 75 से ऊपर में डी, ठीक है ना, और 90 से ऊपर में मेरिट वाले। अब कौन बहुत, आपने 10वीं 12वीं में बहुत मेरिट आ रहा, बहुत 90 के ऊपर आ रहे हो। अब आपको अपने आप को ऑब्जर्व और अपने आप को देखना है। हम कभी भी किसी से भी पूछ सकते हैं कितने नंबर आए आपको। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबने समर्पण किया ना। किसी से भी पूछ सकता हूँ, स्वस्ति से भी पूछ सकता हूँ कितने नंबर आए, कभी भी पूछ सकता हूँ। 8 दिन बाद भी वहाँ पठारी आके भी पूछ सकता हूँ। बुलाना ना पठारी, पठारी वालों बुलाना ना पठारी। बस पठारी में आके सब सदस्यों से पूछूंगा मैं, तुम्हारे कितने नंबर है, तुम्हारे कितने नंबर है। तो पठारी वालों ध्यान रखना, बुलाना है तो मेरे कितने नंबर है उसको आपको देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से आप अपने नंबर को, बासोदा वाली दीदी बोले आपको हमारे आना है, ठीक है, तो आपके कितने नंबर है आप चेक करना है। वहाँ बासोदा में आके नंबर पूछूंगा। जतारा वाले पीछे पड़े हैं, हमारे अभी आना है, ठीक है, तो आप पहले अपने नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है ना। अगर फेल हो रहे हो या फर्स्ट नहीं आ रहे हो या मेरिट में नहीं आ रहे हो तो फिर आप पहले हमारे विद्यालय में भर्ती होना, फिर उसके बाद आपसे बोल करो। भानगढ़ वाले बोल रहे हैं अष्टानिका का विधान हमारे यहाँ होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है कि वो बैठे हैं, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। निश्चित रूप से छोटी सी समाज है लेकिन समर्पित समाज है, बहुत बढ़िया। वो भी देखें हमारे कितने नंबर आ रहे हैं हमारे जीवन में, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ये निश्चित मान रहे। और ऐसा मत मानना है सोधर्मिंद्र है, कुबेर है, माता पिता है, 16 जो पात्र बैठे हैं, महायज्ञ नायक है, हमारे रीवा वाले बैठे हैं, जैन साहब बैठे हैं, है ना, खंडवा वाले सभी बैठे हैं, जितने अन्नास वाले बैठे हैं, सब देखो। हमें बुलाना चाहते हो तो पहले अपने नंबर तो देखो। हाँ बिल्कुल, सब अन्नास वालों का नाम भी ले दिया, जहाँ जहाँ से सब लोग आए सबका नाम ले रहा हूँ। अब बहुत कसमकस वाली स्थिति है। कल आपने देखा क्या माहौल था,
क्या दृश्य था। माँ जिनवाणी के प्रति समर्पित भाव से क्या प्रतियोगिता हुई, किस प्रकार से वहाँ उस भक्ति भाव के साथ सब रम गए, सब भूख प्यास सब भूल गए। और ऐसे वो दो बड़े बड़े आर्टिस्ट आप लोगों के बीच में आए थे। और एक और उद्घोषणा कर देता हूँ मैं आपको, कल सभी लोगों ने कल की उस प्रतियोगिता को देखकर एक भूमिका बना दी और भूमिका के रूप में उद्घोषणा हो गई कल रात को वहाँ पर हमारे। हालांकि मैं मानता हूँ कल रात को बहुत लेट हो गया था, 8 सवा 8 बज रही थी जाने में, 7:30 पर मंच छोड़ देता हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, वो इतना उत्साह था। और इस प्रकार से भजन आचार्य श्री का उन्होंने गाया, 24वें में गए, 24 तीर्थंकर में आ जाना। पहले तो मेरा मन था उठ जाऊं, लेकिन वो शारदा स्तुति इतनी सुंदर गाई, उठने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए लेट जरूर हो गया मैं। लेकिन वही एक संयोजना बनी और संयोजना के तहत आने वाली शुद्ध पंचमी को पुनः इसी प्रकार का आयोजन सुगति कला केंद्र ने निर्णय लिया है कि विद्यासागर जो विद्याशरणम टीम है वो पुनः एक और आयोजन करेगी। और उस आयोजन के निश्चित किया है हमने, वो किया है 12 भावनाओं पर। अब 12 भावनाओं पर लिखना है आप लोगों को और इस 12 भावनाओं को अलग अलग रूप से प्रस्तुत करना है। वो 12 भावनाएं आएंगी। अभी 250 भजन जो आए वो तो देवेंद्र जी की तरफ से उसकी पुस्तक आपको मिल जाएगी। और मेरे भावना भाई ये कि 365 हो जाए तो हर दिन की एक जिनवाणी स्तुति, तो 365 जिनवाणी स्तुति हो जाएगी, तो और अच्छी सार्थकता आ जाएगी। ऐसी 12 भावनाओं पर अगला अपने को कंपटीशन करना है। अब बस ये कंपटीशन आज आपके साथ है कि आप क्या हैं। कोई आप गलती भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम कभी भी पूछ तो सकते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, मोबाइल पर ऐड करना है। और जो लोग अभी हैं और अभी चले जाएंगे उनका क्या होगा महाराज जी, क्योंकि मैं पूरी बात तो कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। जो लोग हैं या तो ऑनलाइन सुन लेना, और नहीं तो आपको उत्सुकता है अपने नंबरों को चेक करने की और चेंज करने की, तो फिर यहाँ तक दोपहर तक प्रवचन तक रुकोगे तो आपके नंबरिंग सिस्टम आपको पूरा हो जाएगा। और कोई गलती भी हो गई हो, नंबर कम भी आ रहे हो, तो गुरुओं की शरण में जाकर स्वीकार कर लेना कि प्रायश्चित मांग लेना, अपने आप को नतमस्तक हो जाना। गलती को स्वीकार करने वाला महान होता है। अब नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, और अब मुझे क्षमा कर दो और मेरे नंबर बढ़ जाए, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद दे दो तो और अच्छा हो जाएगा। पेन है कि नहीं है? नहीं है। अरे आजकल सबके पास तो झुंझुना है, हम झुंझुना बोलते हैं, झुंझुना मतलब मोबाइल, छोटे से बच्चे के पास भी है। तो उस झुंझुने को तैयार कर लेना और लिखते चले जाना, और नहीं हो तो रिकॉर्डिंग करते चले जाना कि महाराज जी कौन से 10 पेपर हमारे बीच में रख रहे हैं। उन 10 पेपरों को ऑब्जर्व करते हुए पहला पेपर आपके बीच में खोल रहा हूँ, उस पहले पेपर को देखना कितने नंबर हैं मेरे इसमें। सबसे पहला पेपर है धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। दूसरा पेपर है मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। तीसरा पेपर है तात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर है। पांचवा है मानसिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। छठवा है सामाजिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। सातवां है आत्मिक स्तर पर आपका कितने नंबर है। आठवां पेपर है स्वाभाविक स्तर पर आपके कितने नंबर है। नौवां है सात्विक स्तर पर आपके कितने नंबर है। और 10वां है वैनिक स्तर पर आपके कितने नंबर है। बहुत कठिन कठिन शब्दों का समायोजन मैंने किया है। ये 52 गजा की उन जंगलों में बैठकर ये चिंतन मैंने लिखा है। वो उस समय तपस्या, उस समय मेहनत करी और उसको आज बैठे बैठे खा रहा हूँ। वहाँ का चिंतन आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूँ। सचमुच में बहुत अल्टीमेट चिंतन है ये जीवन को बना देगा, ये जीवन को सुधार देगा, ये जीवन को एक राह दिला देगा, एक जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाएगा। अगर इस प्रवचन को आप, मैं एक बार पहले इस प्रवचन को किया था तो जिनवाणी में किसी ने प्रवचन सुना, मैं बिहार करते हुए जलगांव का एक बालक आया, बोले महाराज जी सचमुच में वो प्रवचन क्या था, पूरे जीवन को खोल के रख दिया आपने, समझ में आ गया मैं क्या हूँ। उसने कहा महाराज जी सचमुच में मेरे तो नंबर ही नहीं आए, मैं तो फेल हो रहा हूँ। मतलब ये जीवन की सार्थकता, मनुष्य पर्याय की जो है कुछ भी सार्थकता मैं ले नहीं पा रहा हूं, मैं तो फेल हो गया हूं इस मनुष्य पर्याय में। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने ये तो स्वीकार कर लिया ना कि मैं फेल हो रहा हूं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ तुम्हारा समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारा जीवन बाकी है। हम फेल की जगह पास भी होंगे और पास से हम फर्स्ट में भी आएंगे और फर्स्ट से हम डिक्टेशन भी लाएंगे और डिक्टेशन से हम मेरिट लिस्ट में भी आएंगे, निश्चित मान के चलना। तो बहुत कान खोलकर सबसे पहला आज आपके बीच में प्रश्न पत्र रख रहा हूं कि धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर हैं। सबसे पहला 10 नंबर का पेपर है ये, कोई 5-5 नंबर का है, कोई 2-2 नंबर का है, तो पहला पेपर 10 नंबर का है। उस 10 नंबर के पहले पेपर में पहला क्वेश्चन है, अगर आप
प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं, 1 नंबर टिक कर लेना। अगर प्रभु के धार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर है, अगर प्रतिदिन भगवान के दर्शन कर रहे हैं आप, तो 1 नंबर टिक कर लेना कि हाँ मैं 1 नंबर से पास हो गया, चाहे जो हो जाए मैं प्रभु के दर्शन तो करता ही हूँ, उनके बिना मुझे चैन नहीं लगता है। मैं जब जब बोलता हूँ, मान लीजिए कहीं आप बाहर चले जाते हैं और जब आपको भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं, अगर अंदर से उत्सुकता और बेचैनी हो जाए तो मान के चलना आप सम्यक दृष्टि जीव हैं, आज नहीं तो कल आप भगवान के बाजू में बैठ जाएंगे। अगर मन में आकुलता हो जाए, भगवान भगवान नहीं मिल रहा है, आज मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, तो निश्चित रूप से इतना ही पर्याप्त है, इतने में मान लेना आज नहीं तो कल मेरी ताकत भगवान के बाजू में बैठने की है, मैं निश्चित रूप से भगवान के बाजू में बैठूंगा। पहला पेपर। दूसरा पेपर माताओं के लिए भी है, ऐसा नहीं कि माताएं नहीं कर सकती इस चीज को, कि अगर आप अभिषेक करते हैं तो 1 नंबर दे देना। माताएं लोग कैसे करेंगे, अभी तो विनय भैया ने मना कर दिया है कि जन्माभिषेक भी नहीं कर सकते। अरे देख तो सकते हैं, ये 2 आंखें भगवान ने दिए देखने के लिए, आज आप देखोगे तो कल कर पाओगे। आज इन आंखों को सार्थक कर लो भगवान के अभिषेक को देखकर। अगर अभी अभिषेक देख लिए तो मानना ही आंखें मिली आपके सार्थक हो जाएगी। तो दूसरा पेपर, दूसरा आंसर मैंने आपके बीच में रखा है कि क्या आप अभिषेक करते हैं और कर नहीं पा रहे हैं। पुरुष के लिए करना है, ध्यान रखना, नहीं तो आपने महाराज जी सिर्फ महिलाओं के लिए देखने की कहा है। वो पुरुष अगर करते हैं तो 1 नंबर दे लेना, और माताएं अगर नहीं देखती है तो 0 देखती हैं तो 1 नंबर ले लेना। ये 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही मार्मिक और टफ कंपटीशन है ये। तीसरा प्रश्न और तीसरा क्वेश्चन, अगर आप शांति धारा करते हैं तो शांति धारा करते हैं तो 1 नंबर दे लेना। मानना बहुत ताकत होती है शांति धारा में, इसको छोटा मोटा मत मानना। ये जो शांति धारा होती है, अनेकों विघ्न, अनेकों बाधाएं, अनेकों कष्ट इस शांति धारा के माध्यम से दूर होते हैं। नाम ही इसका शांति, जो जीवन में शांति की धारा को लाने वाली है। ऐसी शांति धारा से कभी वंचित मत होना, जितना हो सके उतना हमें करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके अनेकों काम हो जाते हैं। बांसा में शांति धारा में उनके नाम से शांति धारा होती थी। एक वेंटिलेटर पर मां थी बांसा में, पूरे 4 महीने डॉक्टर ने भोपाल में मना कर दिया था। आप चमत्कार मानना, शांति धारा में प्रतिदिन होता था और तुरंत बोला और उसके बाद काम हो गया। एक भाई वहां था, बहुत फर्स्ट नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम क्या था। हाँ, बांसा वालों को तो मालूम होगा ना। हाँ, क्या नाम है? हाँ बिल्कुल ठीक। तो अब उससे बोला भैया तू कर ले शांति धारा, तेरा कल्याण हो जाएगा। और उससे बोला, बहुत बड़ी उलझन में था, उसने शांति धारा करी, तुरंत उसका काम हो गया। इधर शांति धारा और उधर उसका काम हो गया। क्या पता मेरा भावा इधर आज तेरे को शांति धारा करनी। उसने शांति धारा करी और उसका काम हो गया। बहुत बड़ा एक विवाद है इसको। इस अनेकों उदाहरण, ये मानना शांति धारा छोटी मोटी चीज नहीं है, मंत्रों का आवाहन है, मंत्रों का चिंतन है, मंत्रों की शक्ति है। उन मंत्रों में अपार ऊर्जा भरी होती है। उस ऊर्जा के साथ और मनोभाव के साथ, आस्था के साथ, अहोभाव के साथ, आदर भाव के साथ आप शांति धारा करोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शांति धारा आएगी। जो लोग शांति धारा करते हैं उनके लिए 1 नंबर, जो लोग शांति धारा महिला पर्याय में देखते उनके लिए 1 नंबर। हमारी माँ बोल रही मेरे 3 नंबर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चौथा नंबर, अगर आप पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पूजन करना यानी अपने आप को पुजाने की ओर ले जाना है। ये निश्चित मान के चलना, आज आप पूजन करोगे कल आप पुजाओगे। जो जो भाव भक्ति से पूजन करता है निश्चित मान के चलना उसकी पूजा होगी। और पूजा कहाँ होगी? भगवान तो बाद में बनोगे। अगर आप चाहते हो ना सब तरफ से मेरी विनय हो, सब तरफ से मेरा मान सम्मान हो, सब तरफ से मेरा बहुमान हो, तो बहुमान और अगर आदर आप चाहते हो, आप भगवान की पूजन करना। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति भाव से पूजन करता है, ध्यान रखना वो हमेशा पूजाता है। अगर पूजा बैठी है बाकी पूजा नहीं करती है, वो पैसा जितना लेना हो ले लो, लेकिन पूजा वो नहीं करती। बेटी नाम पूजा है, उसका नाम तो पूजा है। काम बहुत अच्छा कर रही है, राजनीति में आगे बढ़ रही है कि हमने पाठशाला के समय बहुत मार मार के उसको पाठशाला में भेजा है, बहुत किया कान पकड़ पकड़ के, उस समय अच्छा काम करी। लेकिन पूजा जब नाम सार्थक होगा तुम राजनीति में बहुत आगे बढ़ गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान की पूजा से जुड़ जाओगी तो तुम्हारा, मेरे ख्याल से तुम तो फेल ही नहीं होगी। तुम्हें तो क्या पता कितने नंबर मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे, ये नहीं मालूम नंबर। अभी कितने नंबर मिले? 1 आध नंबर मिला नहीं मिला?
एक पूजा के लिए भी 1 नंबर मिला है। मतलब सिर्फ दर्शन करती है, ना अभिषेक देखती, ना शांति धारा करती है। अगर इस प्रवचन को अच्छे से सुन लिया ना तो रो लोगे कि मेरा जीवन वास्तविकता इतनी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, क्या है ये। बड़ा गहन चिंतन आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो पूजन आप कर रहे हो तो पूजा जाओगे, अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जाओगे। अगर पूजन कर रहे हो तो 1 नंबर। और चौथे नंबर पर ध्यान रखना, ये प्रतिदिन के काम है। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन, संडे टू संडे वाला मामला नहीं है। प्रतिदिन ये छठ आवश्यक में आता है पूजन। आवश्यक किसको बोलते हैं? आवश्यक किसको बोलते हैं? आवश्यक वो होता है जिनके बिना नहीं चला जाए, वो आवश्यक। जैसे खाने के बिना नहीं चला जा सकता, जैसे पानी के बिना नहीं चला सकता। और ज्यादा बोलूं तो जैसे श्वास लिए बिना आप जीवन नहीं जी सकते। इसी प्रकार से निश्चित मान के चलना, ये प्रतिदिन करने योग्य कार्य है। उस करने योग्य कार्य में 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रतिदिन दान करना। षड आवश्यक में आता है। क्या करना? दान करना। 2 नंबर पूजा करी, 2 नंबर आ गए। प्रतिदिन दान करना, भले 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, जितनी इच्छा हो, लेकिन दान करना ही करना है। क्योंकि जो आवश्यक वाले कार्य होते हैं वो बोलियों के, ये बोली वाला दान नहीं कर रहा हूं मैं, दान तो दान है, लेकिन प्रतिदिन दान की राशि मुझे निकालना ही निकालना है, देना ही देना है। ये आपको करते चले जाना है। ये 5वें नंबर का आपके बीच में प्रश्न रख दिया। फिर 6वें नंबर का प्रश्न, अभी मैं धार्मिक, मैं हर स्तर पर आपसे बात करूंगा, एक एक को बहुत अच्छे से खोलूंगा। ऐसा नहीं है, सामाजिक स्तर पर भी खोलूंगा, परिवार के स्तर पर भी खोलूंगा, हर तरीके से आपको ठोकूंगा, बजाऊंगा। अपने आप चेक करना अपने आप को और चेंज करने का प्रयास करना अपने आप। 6वें नंबर पर आपसे बोल रहा हूँ, कोई पाठ आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो भक्तामर का पाठ हो, चाहे 12 भावनाओं का पाठ हो, चाहे मेरी भावनाओं का पाठ हो। ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव ने मुझे व्रत नहीं दिया, और जब मुझे व्रत नहीं दिया तो वही किरट पर लगे थे कि माता पिता को लाओ, माता पिता को लाओ, माता पिता को लाओ। हमने कहा माता पिता को ला नहीं सकता हूँ, जिस दिन लाऊंगा उस दिन यहाँ नहीं आ पाऊंगा, आप भूल जाओ। बोले वो मैं नहीं कर सकता हूँ, और सबसे बड़ी गलती तुम मारवाड़ी हो। मारवाड़ी लोगों का बड़ा उलझन वाला मामला होता है। तब फिर आचार्य श्री ने जब व्रत नहीं दिया तो मैंने उनसे ही बोला कि मैं महिलाओं के बीच में, महिलाओं के काउंटर पर बैठता हूँ, वहाँ अपने वैराग्य को मैं कैसे संभालूंगा? आप मुझे कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं वैरागी बन सकूं, मेरे अंदर वैरागी जो बना रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक पाठ दिया, बोले इस पाठ को प्रतिदिन पढ़ना, और ध्यान रखना भावपूर्वक इस पाठ को पढ़ना, अंदर से पढ़ना, एक एक शब्द का अर्थ झलकना चाहिए। वही मैंने अभी हाल अगली प्रतियोगिता में रख दिया। उन्होंने मुझे कहा था मंगत रायकत 12 भावना पढ़ना, तुम्हारा वैराग्य अजर और अमर रहेगा। तो ऐसे पाठ को आप करना, मेरे को पूज्य गुरुदेव ने दिया। आज तक 25-26 साल हो गए, एक भी दिन मैंने 12 भावना का पाठ नहीं छोड़ा, प्रतिदिन करता हूं। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे शुरुआत में मंत्र दिया था कि 12 भावना का पाठ करना है। तो ऐसा कोई ना कोई, भले ही आप मेरी भावना का पाठ कर लो, भक्तामर का पाठ कर लो, पाठ में जो पाठ करते हो एक छोटा सा पाठ हो जाए तो 1 नंबर अपना कर लेना टिक, कि मैं मेरे जीवन प्रतिदिन कर रहा हूं इस पाठ को। उस पाठ के साथ अपने आप को जोड़ लेना तो बहुत अच्छी बात है। और अपने जीवन के पापों का गलन करना हो, पापों का प्रक्षालन करना हो, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना हो, अपने आप को उत्कृष्ट बनाना हो, तो उसका एक ही तरीका है, बस वो बार बार कुछ गुरुदेव बोलते थे, अपनी आलोचना करो, अपना प्रतिक्रमण करो। तो प्रतिदिन छोटा सा आलोचना पाठ अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिमाधारी तो रोज 3-2 बार प्रतिक्रमण करते ही करते होंगे। तो अगर आप प्रतिमाधारी नहीं है तो क्या हुआ, आलोचना पाठ करो, महाराज जी नहीं मिलता समय और आप 1 नंबर बढ़ा रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आपको इतना लगता है तो अपने पापों का गलन कर लो, कुछ गलती हो जाए तो 5-7 मिनट बैठ के मेडिटेशन कर लो, चिंतन मंथन मनन कर लो कि मैंने कोई गलती की हो तो मेरी उन गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आगे से इस प्रकार की गलती मेरे माध्यम से नहीं हो, मैं ऐसी गलती आगे से नहीं करूँगा। तो 7वां आलोचना पाठ। 8वें नंबर पर रख रहा हूँ कि 8वें नंबर पर अगर आपने कुछ किया है तो बहुत अच्छी बात है, 1 नंबर दे देना, वो बहुत धार्मिक स्तर का कार्य है। और बहुत सारे लोग तो मेरे आशीर्वाद से वो काम कराते हैं। आपके बीच में जो विवेक जी बैठे हैं, कहाँ से हैं? सिंगापुर से हैं, बहुत पहले से जुड़े हैं। मैंने बहुत सारे गरीब लोगों को इनके माध्यम से अध्ययन कराया। आपके बीच में राकेश जी गंगवाल खंडवा से बैठे होंगे, कहाँ हैं? बैठे हैं? नहीं बैठे? बहुत सारे, किसी को लैपटॉप की आवश्यकता है, किसी को कुछ आवश्यकता है, मैं मैसेज करता हूँ तुरंत वहां पर पूरा का पूरा पैसा पहुंच जाता है जो आ गया महाराज जी। तो ऐसे किसी गरीब को पढ़ाया तो सबसे बड़ा धर्म मानना आप।
बहुत बड़ा धर्म मानना। एक नंबर दे देना, अपने जीवन में किसी न किसी एक को शिक्षा दान देना, मतलब ये भले जीवन में एक बार करना, तब भी एक नंबर ले लेना। पर मैंने किसी गरीब को पढ़ाया है, मैंने किसी गरीब का संरक्षण संवर्धन किया है, तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए एक नंबर दे देना, अपने आप को कृतार्थ कर लेना। और किसी गरीब की चिकित्सा करा दी हो आपने, एक गरीब की भी करा दी हो तो ले लेना, बाकी नंबर तो रोज के। बाकी इस कि हाँ, मैंने मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जो तन से पीड़ित था और तन के कारण मन से भी पीड़ित था, उस तन से और मन से पीड़ित व्यक्ति को मैंने सहारा दिया, मैंने आसरा दिया, मैंने उसका साथ दिया। इस प्रकार किसी गरीब की अगर आपने चिकित्सा करा दी हो तो उसके लिए भी आप अपने आप को एक नंबर दे देना कि मैंने। और नहीं, हम पैसे से सक्षम नहीं हो, कोई बात नहीं, सेवा कर लेना, हम तन से सेवा कर लें और तन के माध्यम से हमने अगर सेवा किसी गरीब की करी हो तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी गरीब को मतलब सामर्थ्य नहीं है तो किसी को पढ़ा लेना, अगर किसी को पढ़ा भी दोगे तो भी अपने आप को ये मानना मैंने दे दिए तो 9 नंबर हो गए। और मैं तो इतना कह रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम बिंदु, अगर आप सच्चे धर्मात्मा हो और मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ, मेरे अंदर धर्म का बीजारोपण है, तो धार्मिक स्तर से अगर आपको ऊंचा उठना है तो ये बोलता हूँ, किसी गरीब को रोजगार दे देना, किसी गरीब को रोजगार दे देना। अगर किसी गरीब को रोजगार दे दिया, बहुत अच्छा, आप नंबर लिखते चले जाओ कि हाँ, ये मानता हूँ। पूजा ने कहा 7 नंबर आकर मेरे, किसी गरीब को रोजगार देती रहती हूँ, बहुत अच्छी बात है कि, क्योंकि मैं तो सब क्षेत्रों में आपको जोड़ना चाहता हूँ। अगर है हमारे पास सामर्थ्य, उसका उपयोग करो। और मैं तो सक्षम हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे भाई लोग भी सक्षम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने तीर्थों की वंदना बहुत करी, आपने मंदिरों में बहुत विधान पूजन कराए, पर किसी सधर्मी के आधार बन जाना, किसी सधर्मी की आजीविका चला देना, किसी सधर्मी को आश्वासन दे देना, किसी सधर्मी की आबरू बचा लेना, किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ देना। आज हथकरघा के वस्त्र पहने हो, किसने दिए? प्रियंक भैया ने दिए। सब लोग आराधना से जुड़ जाए, निश्चित मान के चलना। हमारे बीच में प्रदुमन भैया है, मानना पड़ेगा ये समर्पण, ये भक्ति, ये अहोभाव। जो प्रदुमन जी भोपाल हैं, यहाँ बैठे नहीं, बैठे कहाँ हैं, किधर गए? बैठते का में बहुत बिजी रहते हैं। और आप मानना, अपनी आय का 25% धन वो चरणों में लाके समर्पित करते हैं। बोले 25% आपके नाम का है, 1 रुपया खर्चा नहीं करते हैं। कुछ भी अगर मान लो कोई देना हो तो पहले परमिशन लेते हैं। उनके माध्यम से कितने ही लोगों की आबरू बचवाई है हमने, कितने ही लोगों की इज्जत बचाई है हमने, न जाने कितने लोगों को उन्होंने अपनी ओर से मदद हेल्प करिएगी कि भैया आप इस प्रकार से। वो कभी पूछते नहीं कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, किस प्रकार के जा रहा है। तो इस प्रकार से मैं तो ये तय कर रहा हूँ कि आप सब कर रहे हो, लेकिन अपने साधर्मी के घर में जाकर देखो कि उसको क्या परेशानी है। आधार बन जाओ, आधार बन जाओ, उसकी आजीविका चला दो, उसको आश्वासन इतना तो कर सकते हो ना। पैसा नहीं दे सकते कोई बात नहीं, पर पीठ पर हाथ ठोककर ये तो कह दो, चिंता मत करे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। इतना ही बोल दोगे ना तो समझना बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। ये मान लेना आपने उसके लिए बहुत बड़ी बात कर ली है, कहीं इज्जत जा रही है, उसकी आबरू बचा लेना। तो ये मानना अपने जीवन में अपने आप को उत्कृष्ट और महान बना लिया है। अब बाकी के 9 पेपर आप लोगों के, अभी इस पेपर में कितने नंबर आए टेली कर लेना। 10 हो, फिर से बता रहा हूँ, दर्शन का 1, अभिषेक का 1, शांतिधारा का 1, पूजन का 1, दान का 1, पाठ का 1, आलोचना या प्रतिक्रमण का 1, किसी गरीब को पढ़ाया तो 1, किसी गरीब की चिकित्सा करे तो 1, किसी गरीब को रोजगार दिया, मदद करिए तो 1। अब बाकी के 9 पेपर मार्मिक स्तर पर आपके कितने नंबर आए, वो मार्मिक क्या कहलाता है? धर्म, सच्चा धर्म, अहिंसा धर्म। उस अहिंसा धर्म को जीवन में आपने कितना उतारा, आपके अंदर कितना अहिंसा धर्म है, उसके से लेकर 9 बिंदुओं की चर्चा दोपहर में करूंगा। इतना ही रखता हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शास्त्रोपलब्धि शिव शक्ति सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तानित।